आप सबका स्वागत है वापस एक बार मेरे चैनल पर। तो आज हम देखेंगे काकी पाठ क्रमांक 2 जो साहित्य सागर का पाठ है। ये पार्ट 1 वीडियो है। इसके 3 पार्ट्स होंगे, नहीं 2 ही होंगे, 3 नहीं होंगे क्योंकि ये चैप्टर छोटा है, तो 2 ही पार्ट्स होंगे। तो दोनों पार्ट ज़रूर देखना। ये चैप्टर सियाराम शरण जी द्वारा लिखित है। ये है सियाराम शरण गुप्त जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानीकार के परिचय के साथ। तो ये कहानी सियाराम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 में हुआ। आप राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। तो इन्होंने 3 भाषाएं प्राप्त की, 3 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इनकी रचनाओं पर महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों का प्रभाव था। ये विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा से प्रभावित रहे। इन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। गुप्त जी की भाषा सरल, सहज और व्यवहारिक है। इन्होंने कहानियां, नाटक और उपन्यास लिखे। तो कहानी का उद्देश्य, काकी कहानी का उद्देश्य है कहानी में अत्यंत मार्मिक ढंग से एक अबोध तथा मासूम बालक की मातृवियोग मतलब उसकी मां नहीं है, कि पीड़ा को व्यक्त किया गया है। कहानीकार ने यह चित्रित किया है कि बालकों का हृदय अत्यंत कोमल, भावुक तथा संवेदनशील होता है। वे मातृवियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते। तो यह सियाराम शरण गुप्त जी ने हमें बताया है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। उसके पहले पात्रों का परिचय जानना इम्पोर्टेंट है। तो पहला पात्र है शामू, जो कि एक छोटा सा नन्हा सा बालक है। तो शामू इस कहानी का मुख्य पात्र है, जो एक अबोध बालक है, मासूम है। वह अपनी माँ से बेहद प्यार करता था तथा उसका वियोग नहीं सह सकता। मतलब उसकी माँ चली जाती है तो उसका वियोग जो होता है माँ से बिछोड़ने का, वो वह नहीं सह सकता। वह इतना अबोध है कि जब उसकी माँ का मृत शरीर एक कपड़े से ढका हुआ भूमि पर रखा हुआ है तो वह यह समझ नहीं पाया कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। वो यह नहीं समझ पाता। वो बहुत अबोध बालक है, बहुत मासूम बालक है। घर के लोगों को रोते बिलखते देखकर भी उसकी समझ में कुछ नहीं आया। इसलिए जब लोग उसकी माँ के शव को श्मशान ले जाने लगे तो उसने बहुत उपद्रव मचाया और कहा, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह कहाँ उठा कर लिए जा रही हो। लोगों ने जब उसे बताया कि उसकी काकी राम के यहाँ गई है तो उसने विश्वास कर लिया। एक दिन उसने एक पतंग के द्वारा अपनी माँ को राम के यहाँ से नीचे लाने की योजना बनाई। उसे पूरा करने के लिए उसने अपने पिता के विश्वेश्वर से पैसे भी चुराए, पिता के कोट से पैसे भी चुराए। शामू अत्यंत संवेदनशील है, बहुत अबोध बालक है, बहुत मासूम बालक है। तब देखते हैं भोला, जो उसका मित्र है। भोला सुखिया दासी का लड़का था और शामू का समवयस्क था। समवयस्क मतलब सेम उम्र का, हम उम्र। पर वह शामू से अधिक समझदार था, मतलब भोला ज़्यादा समझदार था शामू से। जब उसने शामू की बात सुनी तो कहा कि पतंग में मोटी रस्सी हो तो ठीक रहेगा, क्योंकि पतली डोरी को पकड़कर काकी नीचे नहीं आ सकती, वह टूट जाएगी। भोला अत्यंत डरपोक भी था, इसीलिए जब विश्वेश्वर ने डांटकर पैसे चुराने के संबंध में पूछा तो उसने सारी बात सच सच बता दी। वह भी बाकी बालकों की तरह भावुक था। विश्वेश्वर शामू के पिता है, मतलब जो उमा है, मतलब जो शामू की माँ है, उनके पति, जो अपनी पत्नी की असामयिक मृत्यु के कारण अन्यमनस्क रहते हैं। एक दिन जब उन्होंने देखा कि उनके कोट से कुछ पैसे गायब हैं तो उन्हें क्रोध आ गया। और जब भोला ने सारी बातें उन्हें बता दी तो क्रोध में आकर उन्होंने शामू को 2 तमाचे भी जड़ दिए। पर जब उन्होंने पतंग पर काकी लिखा देखा तो उनका क्रोध काफूर हो गया, मतलब कम हो गया, बिल्कुल नष्ट हो जाना ऐसे भी कह सकते हैं, और उसका स्थान पीड़ा ने ले लिया। तो अब शुरू करते हैं चैप्टर के साथ। तो इस चैप्टर में हम पहला पेज देखेंगे, सेकेंड और थर्ड पेज नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उस दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम मतलब रोना, कल्पना। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो आपने देखा होगा, बहुत मतलब सारे लोग रोते हैं। तो उसने वह देखा। वो छोटा था, वो अबोध था। ओके, उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है, मतलब नीचे उस व्यक्ति को बिछाते हैं, मतलब रखते हैं। तो वैसे उसकी माँ ने एक कपड़ा ओढ़े हुए भूमि शयन मतलब भूमि पर रखी हुई थी। और घर के सब लोग उसे घेर कर, मतलब आजू बाजू में बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। विलाप मतलब रो रहे हैं। ओके, करुण मतलब दुखी ढंग से रो रहे हैं। लोग जब उमा मतलब माँ, किसकी माँ? शामू की माँ, को श्मशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। उपद्रव मतलब शोर मचाया। ओके, लोगों के हाथ से छुटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा
और बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रही हो? मैं न जाने दूंगा। ये बोला शामू, किसको? लोगों से, मतलब लोगों को बता रहा था। तो काकी मतलब उसकी माँ सो रही है तो उन्हें ऐसे उठाकर कहाँ लेके जा रहे हो? लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। आपने देखा कि वो जब लोग उठा रहे थे तभी उसने इतना बड़ा उपद्रव मचाया, शोर मचाया, तो उसे दाह संस्कार में भी नहीं जाने दिया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। तो एक दासी थी जो राम राम करके उसे घर पर ही संभाल रही थी। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने, बुद्धिमान मतलब बड़े बुजुर्ग गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है। किसके यहाँ गई है? मामा के यहाँ। परंतु असत्य के आवरण में, आवरण मतलब पर्दा, पर्दा, ओके, में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। जैसे हम बोलते हैं झूठ ज़्यादा देर तक छिपता नहीं है, वैसे ही जो झूठ बोला गया था कि मामा के यहाँ गई है, वो ज़्यादा देर तक छुप नहीं सका। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। मतलब जो आसपास के अबोध मासूम बालक थे उनके मुंह से ही वो प्रकट हो गया। यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। तो ऊपर राम के यहाँ गई है ऐसे सारे बालकों ने उसे बताया था, तो उसे यह पता चल गया था। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया। मतलब उसका जो रोना था वो धीरे धीरे शांत हो गया। रुदन मतलब रोना और क्रमशः मतलब धीरे धीरे। तो रोना तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। शोक मतलब दुख, उसका जो दुख था वो शांत न हो सका। वर्षा, जैसे कि वर्षा के अनंतर, अनंतर मतलब बाद में, उसके बाद, ओके, वर्षा के बाद 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है। अगोचर मतलब गायब हो जाता है, मतलब 1-2 दिन में पानी तो गायब हो जाता है, बराबर, वर्षा के बाद। परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता, आर्द्रता मतलब गीलापन, जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। शोक मतलब दुख जाकर बस गया था। वह प्रायः, प्रायः मतलब हमेशा अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। शून्य मतलब बिना कुछ सोचे, आकाश की ओर ताका करता मतलब राम के घर, मतलब आकाश, जो आकाश है उसकी तरफ देखता था। शून्य मन मतलब जैसे कि मैंने बताया बिना कुछ सोचे वो देखता था। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा, मतलब वो खुश हो गया और विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, पापा मतलब काका, मुझे एक पतंग मंगा दो, ऐसे वह विनती करता है। इसके आगे का हम अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन if you like this video, and do share this video with all your friends. Tata, bye bye, take care.